चर्चा हमारे साथ इस वक्त ब्रिज जी भी जुड़े हुए हैं और पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के जो महाराष्ट्र के प्रवक्ता है संजय पांडे जी वो जुड़ चुके हैं। संजय जी, इस वक्त जो नतीजे आ रहे हैं वो आपके पक्ष में जा रहे हैं, लेकिन तिवारी जी कह रहे हैं ये सब सेटिंग है। ऐसा है कि अभी कांग्रेस को आपने बताया कि एक सीट मिल गई, यहाँ ईवीएम बराबर चल रहा था और मुख्य बात यह है कि ये लोग वस्तुस्थिति समझना ही नहीं चाहते। जिस प्रकार से आज इस राष्ट्रीय चैनल पर तिवारी जी आरोप लगा रहे हैं कि पूरी महाराष्ट्र की जनता रिश्वत लेकर के वोट देती है, ये पूरी महाराष्ट्र की जनता का अपमान कर रहे हैं और ये जिस तरीके से खिल्लियां उड़ा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस चुनाव का जब तक पूरा रिजल्ट आएगा, इनकी पार्टी, इनके नेताओं की खिल्लियां महाराष्ट्र की जनता उड़ाए बिना रहेगी नहीं। जिस प्रकार से ये लोग नैरेटिव सेट करने का कोशिश कर रहे हैं, अभी तहसील ने इनको रंगे हाथ पकड़ लिया, शाही लगती है लेफ्ट में, दिखा रहे हैं राइट में। मतलब इतने सीरियस डिस्कशन में आप पूरे महाराष्ट्र की जनता को चोर बोल रहे हैं। अगर आपके पास तिवारी जी पैकेट आया है, आपने तुरंत उसको पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी। आप बोल रहे किसने भेजा पता नहीं, पूरा नेटवर्क सीसीटीवी का है। आपके घर पे जो दे करके गया होगा पैकेट, उसका भी सीसीटीवी में आया होगा। पर ये लोग अपनी हार, अपना राजनीतिक, एक मिनट तिवारी जी एक मिनट, पांडे जी, ये लोग उबाटा मनसे कांग्रेस, ये लोग विश्लेषण ही नहीं करना चाहते कि हार क्यों रहे। जीत गए तो सब ठीक, हार गए तो वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन गलत, सुप्रीम कोर्ट गलत। मुझे तो लगता है तिवारी जी आपके ऊपर केस होना चाहिए। आप सर्वोच्च न्यायालय का अपमान कर रहे हैं। आप वकालत पढ़े हैं कि पता नहीं क्या मजाक किए आप। होना चाहिए, और जनता आपको ईडी सीबीआई भेजना चाहिए, ईडी सीबीआई भी भेजना चाहिए। वो बेचारी महिला ने सही बोला था आपके लिए तिवारी जी, यू आर वेरी नॉटी। क्या है, मेरे बारे में क्यों बोल रहे? नहीं, आप ही कह रहे, अरे आपके बारे में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं मेरा बयानदर में मशीन का कमाल हुआ। हाँ, मशीन का, अरे तो वार्ड नंबर 183 में मशीन क्यों नहीं कमाल कर पाई? क्यों जिता दिया आशा काले को? बाकी सारी जगह पर जहां आगे चल रहे हैं आप, ये कैसे मुमकिन हो पाया? अरे वो रिसर्च का सब्जेक्ट है कि 100% लोग इनके खिलाफ थे वहां। गार्गी जी, रिसर्च का सब्जेक्ट है ये। पता नहीं कौन सा क्या सब्जेक्ट है तिवारी जी, वो रिसर्च आप ही क्यों ना कीजिए, आप कीजिए ना रिसर्च क्या है ये। सच्ची में मैं मजाक किया था कि जब बच्चे खेलते हैं कि हार आएंगे तो नहीं ये खेल ही नहीं, ऐसे नहीं होता है ना। आपको अभी आत्मचिंतन करना चाहिए ना कि लोग क्या चाहते हैं। हमने इतनी सारी बात हुई पिछले ऑलमोस्ट 2 घंटे से कि विकास चाहते हैं लोग, ऐसे नेता चाहते हैं कि जो उनके पहुंच में हो, एक्सेसिबल हो। ये सोचिए, आपको सोचना है। आप इतना सीनियर लीडर है, अब आप महाराष्ट्र के लोगों को एक ब्लैंकेट कवर दे रहे हैं कि लोग बिक गए। ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र के लोग ऐसे नहीं है कि 500 हजार के लिए बिक जाएंगे तो आप कोई भी लिफाफा दिखा देंगे। हमारे यहाँ पे तो कुछ नहीं आया। गार्गी रुकिए, तो कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ ओ गार्गी जी मेरी बेटा, तुम्हारे मुख्यमंत्री कहते हैं विकास यानी हिंदुत्व। ये इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है, विकास यानी हिंदुत्व, और कहते हैं महापौर हिंदू बनेगा। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रहते हुए इस प्रकार के हिंदुत्व ऐसे नहीं बोला। इस पर मुझे एक सवाल पूछना है किशोर जी। आप तो मराठी फर्स्ट और मराठी अस्मिता के लिए लड़ रहे थे ना, तो अगर मान लीजिए आपका वहां पर मेयर बनता तो क्या मुस्लिम मराठी बनता? कौन बनता? मराठी कौन हुए? देखो, मराठी माणूस यांची मुंबई आहे आणि मराठी माणसालाच मुंबईमध्ये मेयर बनण्याचा अधिकार आहे आणि भाजप सुद्धा म्हणते की नहीं, तो वो मराठी कौन होगा? मुझे बताइए ना, कौन होगा? वो मराठी सिख होगा, वो मराठी हिंदू होगा, वो मराठी मुसलमान होगा, वो मराठी पारसी होगा? कौन होगा? नहीं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के जो मराठी मेयर बनते वो कौन से बनते? जालीदार टोपी वाले बनते, पगड़ी वाले बनते, या फिर मराठी जो आप जिस मराठी की बात कर रहे हैं जो हिंदू हैं वो बनते, या फिर पादरी मराठी बनते? एक बात बोलूं? हाँ बताइए, जल्दी बताइए, जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, ये 80 करोड़ हिंदुओं का देश है। यहाँ पर मेयर और पंतप्रधान ये सब हिंदू ही बनेंगे, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस और शिंदे हिंदू करते हैं,
और आप लोग जो हिंदू हिंदू करते हैं वो सेक्युलर वाला हिंदू है, और ये लोग जो हिंदू हिंदू करते हैं वो सांप्रदायिक हिंदू है। रूबिका, तुमको ये मालूम नहीं कि चुनाव के अंदर धर्म का प्रचार करना गुनाह है? आप मत, अभी यहाँ पर मैं मुझ पर डिस्कशन करने नहीं आई हूँ तिवारी जी। रूबिका जी, अभी तो सिर्फ आपकी उंगली से इंक गायब हुई है। मुझ पर डिस्कशन करने आएंगे तो सिर्फ जहां कहीं भी इंक है वो सब गायब हो जाएगी। आप समझिए इस बात को। मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रही हूं। आप कह रहे हैं हिंदू हिंदू हिंदू। दोनों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जब कह रहे थे मराठी मेयर बनेगा, तो वो मुस्लिम मराठी मेयर बनने की बात कर रहे थे, हिंदू मराठी मेयर बनने की बात कर रहे थे, पादरी मराठी मेयर बनने की बात कर रहे थे, मतलब क्रिश्चियन या फिर सिख मराठी मेयर, कौन सा वाला मेयर? देखो, मैं अभी बताता हूँ, शिवसेना अकेली पार्टी है हाँ। कि जो कहती है कि भारत ये हिंदुओं की भूमि है, ये हिंदू राष्ट्र है। और मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं तुमको, लोग जिसको चुन के देंगे और विधायक मेयर काउंसिलर जो डिसाइड करेंगे वही बनेगा। लेकिन अगर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कहता है कि हमारा मेयर हिंदू बनेगा, इसका मतलब हिंदू वोटुओं को उन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए किया है, उनके खिलाफ हम उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हिंदू बोले तो सब सही, तहसीन पूनावाला ये क्या है? मतलब हम जब हिंदू चुनेंगे तो सही, हमारा मराठी अस्मिता इज राइट, लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं तो वो सांप्रदायिक है। अरे मराठी और हिंदू में फर्क है। क्या फर्क है बताइए मराठी और हिंदू में? पहले बताइए मराठी और हिंदू में क्या फर्क है? लेट तहसीन स्पीक। नो, तहसीन विल नॉट स्पीक। अभी आप बताएंगे मराठी और हिंदू में क्या फर्क है? अरे भैया, मैं एक बात बता रहा हूँ, AR अंतुले साहब थे, वो मराठी मानुस थे, जबकि उनका रिलीजन पहले मुझे मराठी और हिंदू में फर्क बताइए। अरे भैया, मराठी मानुस के वोट जब उद्धव ठाकरे के तरफ जा रहे, मराठी और हिंदू में फर्क बताइए। अरे भैया, मराठी स्पीकिंग तो हर रिलीजन के हो सकते हैं, लेकिन मराठी और हिंदू में फर्क क्या है? अरे भाई, मैं बता रहा हूं ना, मराठी स्पीकिंग मैन जैसा कोई भी रिलीजन का हो सकता है। जैसे तहसीन बहुत अच्छी मराठी बोलता है, वो पुणे से आया हुआ है करके, वो मराठी स्पीकिंग है, लेकिन हिंदू रिलीजन को फॉलो नहीं करता, वो फॉलो करता तो अगर वो मराठी हुए तो वो मुंबई के मेयर बन सकते हैं ना, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी से। हाँ, बन सकते हैं, लेकिन एक बात मैं क्लियर करा दूं, देन ही इज अ मुस्लिम, तो ये वाला मराठी बन सकता है। अरे भाई, ये जिस देश के अंदर राष्ट्रपति मुस्लिम बने, जिस देश के अंदर, एक तो आप ना गजनी मत बनिए। अभी 5 लाइन पहले आप कह रहे थे कि मेयर तो हिंदू ही बनेगा, हैं, और अब आप बोल रहे हैं कि नहीं, तहसीन पूनावाला भी बन सकता है। प्रभु, कहना क्या चाहते हो? नहीं, मैं एक बात बोलता हूं तुमको, कि मैंने ये बात नहीं बोली, ये बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बोली, वो कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, ये मैंने बोला, और उनके खिलाफ हम दिनेश वाघमारे और उनके खिलाफ हम कोर्ट में जा रहे हैं। तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए, और उसके बाद एक बड़ी खबर आपको बतानी है। नहीं, देखिए किशोर जी, बहुत ही मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन किशोर जी ने बोला कि जो शिवसेना यूबीटी और MNS के महापौर बनेंगे, मेयर बनेंगे, वो सिर्फ हिंदू हो सकते हैं। ये बात उन्होंने आपके शो पे बोली, सबने सुना बोली है अभी। तो किशोर जी, दिक्कत क्या होती है पता है किशोर जी, मतलब, और यह बात आप भी जानते हो, यूबीटी जो है और राज ठाकरे जी, ये मामू बना रहे मुंबई के लोगों को और महाराष्ट्र के लोगों को। आपको मुसलमान का वोट तो चाहिए, आपको मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन महापौर आपको मुसलमान नहीं देना है। आपको मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन आप कहते हो कि अगर मेयर बनेगा वो सिर्फ हिंदू भाई बनेगा, हिंदू बहन बनेगी। ऐसे क्यों? तो फिर आप वोट क्यों लेते हो हमारा? मत लीजिए ना हमारा वोट। आज भी तो आप इस चीज में कायम है ना कि बाबरी मस्जिद को 10 मिनट में, बाबरी मस्जिद को 10 मिनट में आपने तोड़ा, आज भी इस बात पर आप कायम है, लेकिन वोट आपको मुसलमान का चाहिए। देखिए, हाथ सारे हिला रहे। एक रोजेदार, रूबिका जी, एक रोजेदार मुसलमान काम कर रहा था दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में, शिवसेना के सांसद, खासदार कहते हैं उसको महाराष्ट्र में, जाके उसके मुंह में खाना ठूसा और उसको शिवसेना, हाँ ये बात सच है, फैक्ट चेक कीजिए मुझे, और उस बात को शिवसेना यूबीटी ने जस्टिफाई किया है। रूबिका जी, मुसलमानों को वोटिंग अधिकार। एक बड़ी खबर, तहसीन रोक रही हूं आपको, बात बड़ी कह रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर ये देखिए, बीएमसी के चुनाव के जो नतीजे हैं, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को 64 सीटों की बढ़त बता रहे हैं।
कल्याण डोंबिवली नगर निगम में कुल 122 सीटें हैं, 64 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बीजेपी प्लस को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है इन रुझानों में। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को 64 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ नागपुर की बड़ी ब्रेकिंग जरा स्क्रीन पर लाइए। इस वक्त नागपुर से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। नागपुर में 151 सीटों में से शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों पर आगे चल रही है। नागपुर महानगर पालिका में सत्ता बनाने के लिए 76 सीटों की जरूरत है और इस वक्त 65 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस आगे चल रही है।